माता आई पटौदी से, पुष्पा। उसका जीवन पुष्प मुरझाने लगा था। SGOT SGPT 350 हो गया। मरणासन्न हो जाता है व्यक्ति, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। बेटे ने पहले पाइल्स ठीक कर ली थी, तो इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक कर लिया था, तो माँ को भरोसा था मैं भी ठीक हो जाऊंगी, तो आ गई। और अब क्या हाल है मैया? ठीक है। अब रिपोर्ट भी लेके आई है। कितना हो गया? हाँ जी, स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। प्रणाम। मैं पटौदी हेली मंडी से आई हूँ जी, गुड़गांव से। मेरे को ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई थी अचानक ही, और मेरा जी SGPT और SGOT 328 और 218 हो गया था जी। ये पूरी रिपोर्ट आई है। हाँ जी। 328 318 SGOT SGPT। हाँ जी। इसके बाद जी मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो गई। बोलो बोलो। बहुत ज़्यादा खुजली हो गई थी जी, और मेरे थकान शुरू हो गई थी, वेट घटना शुरू हो गया था जी। फिर इसके बाद मैंने पारस गुड़गांव से इलाज करवाया, तो वहाँ उन्होंने 50-50 mg की स्टेरॉइड मुझे देनी ओए शुरू कर राम, दी, जिसको दो उसी को स्टेरॉइड ठोक देते। जिससे जी मेरे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई। मैं डॉक्टर से बोली कि मेरे को स्वेलिंग आनी शुरू हो गई। उन्होंने मेरे को दवाई चेंज कर दी। उसके बाद दोबारा दवाई चेंज करी, तीसरी बार करी, चौथी बार करी। फिर उन्होंने जी मेरे को ये कहा कि आप स्टेरॉइड 2 साल तक तो लगातार खाओगे, उसके बाद धीरे धीरे कम करोगे। मैंने जी स्वामी जी आपकी उम्मीद पर मैंने एकदम ही परिवार के ऊपर होकर भी एकदम स्टेरॉइड बंद कर दी। जो भी होगा जी देखा जाएगा। लो, एकदम 50-50-100 स्टेरॉइड बंद करना बड़ी हिम्मत का काम था। बोले परिवार के भी ऊपर होके सब घरवाले भी, पता नहीं ये भी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट बन जाते हैं। घरवाले क्या पैसे किसके लिए कमाए, दवाई खा, हॉस्पिटल में जा, अपने आप को लुटा, हमको भी लुटवा, और फिर अपने जीवन की लुटिया डुबवा, लेकिन लगे रहते हैं। स्वामी जी फिर मैं 2025 फरवरी में यहाँ पतंजलि आ गई जी, जब से मैं दवाई खा रही हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा फायदा है जी। अब क्या है? अब मैं ठीक हूँ जी। 28 है जी अब। लो, अब 28 और मेरे बाल बिल्कुल उतर गए जी, गंजी होने की कगार पे हूँ जी। वो स्टीराइड खा करके तो पूरा जी। लो भाई, ये पूरा ये पहले की रिपोर्ट है। और मैं यहाँ 14 दिन से ठहरी की। हुई जी। उसके बाद मैंने अब टेस्ट करवाया नहीं जी, अब शायद और भी कम आएगा जी। ये 28 चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। अब इतना प्रमाण होने के बाद भी कोई ना माने तो भाई कोई ठिकाना नहीं। फिर तो चलो भैया, जीवन पुष्प बच गया पुष्पा का। बेटे ने पायल्स ठीक कर लिया, और इजेक्शन फ्रैक्शन वो भी ठीक कर लिया। जल्दी। स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मेरी माता जी टीचर रही हैं, और इन्होंने ना मतलब जब ये बीमारी हुई ना तो सब बोले जी लीवर का इलाज नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन आपके कनखल आश्रम से जुड़ी हुई है ये। जब वहाँ 15 मिनट आप आते थे ना आस्था पे, जब से वहाँ से 25 साल पुरानी मैया। इन्होंने बच्चों को बहुत योग कराया है, और अब इसी विश्वास पे फरवरी से यहाँ आई है, और अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस करती है। ऐसे कहते हैं मेरा तो नया जन्म हो गया है। धन्यवाद। चलो जी 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 जी। एक पुराने समय से जुड़ गए थे, बीच में समस्या आई, उसको हटा लिया। ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों को हटा करके, मिटा करके बहुत से भाई बहन आए। मैं गुरुजी कैंसर के मरीज हूँ, और सर्विक्स में कैंसर था, और टाटा TMC में इलाज करवाई। वहाँ अभी मैं 16 में करवाई थी। 17 से मैं योग देवघर में आती थी, पाठक के माध्यम से योगा सीखी। अभी तक मैं योगा कर रही हूँ। अब भी 22 मई को मैंने कैंसर की जांच करवाई तो नॉर्मल पाई मेरे पास सर। तो ये कैंसर 99% लोगों को रिकरेंस हो जाता है किसी कारण से। ऑपरेशन भी कराना पड़े, रेडिएशन कीमो भी लेना पड़े, तो योग कर लेना, मरोगे नहीं तो ऑपरेशन रेडिएशन कीमो करा करके लुट करके फिर मरते। ये बच गई मैया। चाहिए कैंसर के साइड इफेक्ट से बचना हो दवाइयों के, तो भी यही कर जाओ। स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। और यहाँ मंच पे उपस्थित और मंच के समक्ष आप सबको, मैं झारखंड से आया हूँ। स्वामी जी, मुझे अप्रैल 2023 में पेंक्रेटिक कैंसर डायग्नोस हुआ,
और फिर मुझे हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी की गई, जिसमें मेरा छोटी आंत को थोड़ा काटा गया, गोल ब्लाडर हटाया गया और पेंक्रियाज के ऊपर में ट्यूमर था, फिर वो ट्यूमर हटाया और यहाँ इस जगह पे जितनी भी नस नाड़ियाँ थी वो सारी हटाई गई, सारे ब्लॉक ट्यूबर ये बिल्कुल खाली है। इसके बाद 1 महीने के बाद मुझे कीमो देना शुरू किया गया और टोटल 18 साइकिल मुझे कीमो लेनी थी, लेकिन कुछ साइकिल कीमो लेने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गया था। झिलती नहीं इतनी डोज, झिले कैसे, आदमी मरा जा रहा है पहले ही। फिर मैंने अपने पिताजी की सलाह पे, पिताजी डेली 2 घंटे आस्था चैनल देख करके कम से कम करते हैं योग, उनकी सलाह पे मैंने फिर प्राणायाम और जितने भी यथासंभव उस समय शरीर से मुझसे शुरू हो सकते थे मैंने किया। और मैंने जितनी कीमो छोड़ी थी, फिर मैं 3 महीने के बाद जाके टेस्ट करवाया तो वहाँ मुझे फ़िलहाल कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया। और पिछले 7-8 कीमो रेडिएशन से भी ज्यादा प्रभावी है योग, थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। और जिस दिन कपाल ये आया भाती था- 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम दिन भर, तो वो इससे जीवनीय शक्ति का विकास होता है प्राणायाम से। कीमो रेडिएशन तो जीवनीय शक्ति को ह्रास करते हैं, कैंसर सेल्स को मारने के साथ आपके हेल्दी सेल्स को भी मारते हैं और जीवनीय शक्ति में विघटन, डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। कीमो और सर्जरी का दुष्प्रभाव मेरे शरीर में अभी तक था और जब मैं आया तो मैंने यहाँ डॉक्टर साहब को सारी बातें बनाई और उन्होंने जो थेरेपी दी, दवाई दी, तो कल मैंने अपना सारा टेस्ट करवाया यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट है। खास करके जो दिमागी तौर पे जो निष्क्रिय में हो गया था तो वो दिमाग भी फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया। और एक ही संदेश मैं सबको दूंगा, किसी भी बीमारी, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, डर के मत लड़ो। डरोगे तो मरोगे और बिना डरे लड़ोगे तो बिल्कुल जीतोगे। आपको सत सत नमन स्वामी जी। ये कैंसर में मैं बोलता हूँ, जब बहुत ज़्यादा ट्यूमर आदि हो जाए बड़ा तो करवा सकते हो ऑपरेशन, बाद में रेडिएशन कीमो कम से कम लो, नहीं तो उसी में मरते हैं लोग। मैंने कितने लोगों को देखा है। अच्छा, उनको पढ़ा दिया है डॉक्टरों को, किसी को बोलते हैं 8, किसी को बोलते हैं 18, इतनी तो साइकिल लेने ही पड़ेंगे। बस ऐसे ही अंधाधुंध चल रहा है, अंधेर गर्दी। तो योग में आओ। तूने क्या ठीक किया? परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। मैं बबीता लाल रांची से आई हूँ। मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम था और हार्ट का प्रॉब्लम था। मेरा धड़कन बहुत बढ़ जाता था, अचानक से बैठे बैठे मेरा धड़कन बढ़ के कम से कम 300 हो जाता था और उस समय बीपी 300 हो जाता था। 300 में तो 300 हो जाता आदमी था। मरणासन हो जाता है। 300 और उस हार्ट समय मतलब ऐसा हम हो जाते थे जैसे शरीर में जो भूत आ जाता है उस टाइप का हम हो जाते थे। मतलब मेरे को ना खड़ा रह पाते थे ना बैठ के रह पाते थे। कभी हम बाथरूम दौड़ते थे, नल खोल के मतलब पूरा झरना में रहते थे। कभी मतलब कह नहीं सकते हैं कि उस समय मेरी स्थिति क्या होती थी। मतलब घर वाले देख के, और कब हो जाएगा वो भी मेरे को पता नहीं था। तो मैं एकदम, मेरा ज़िंदगी नरक था और एलर्जी था और मेरे को अस्थमा था। इस मौसम में तो मैं रह ही नहीं पाती थी, एकदम रूम का दरवाज़ा खिड़की बंद। 15 साल पहले मैं मास्क लगाती थी। उस समय मतलब लोग बोलते थे ना कि क्या बोलें, बता नहीं सकते हैं कि मुंह में जो घरेलू भाषा हम बोलते हैं गाय का जाबी, वो तुम लगाती हो। हाँ, इस टाइप से मेरे को बोलते थे। मेरे को छीका लगाती हाँ, बोले। और मेरे को PSVT जो भी नाम था वो हुआ, तो मेरे को हार्ट का ऑपरेशन करके वो स्थिर हुआ। लेकिन एलर्जी इतना था कि फिर मेरे को अर्थराइटिस हो गया, घुटना में प्रॉब्लम। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। अब क्या हाल है तेरा? अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ठान ली कि मुझे योग करना है और योग से मुझे ठीक होना है और मैं दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, योग ले रही हूँ। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरों को योग सिखा रही है, ये महिमा योग की। चलो, प्रणाम भैया, प्रणाम। ले ले माइक। 15 ईयर से। क्या नाम हुआ? जलजा, जक्का जलजा बाबा। जलजा तेलुगु पीपल है हम लोग। तेलुगु है, बोलो। 89 आया बाबा। इंसुलिन पे है हम। 15 इयर्स से शुगर है मुझको। 3 दिन में इंसुलिन छूट गई
89 आया बाबा। ये रिपोर्ट लेके आए, 3 दिन में शुगर छूट गई, 89 शुगर आया है। 3 दिन मेरे बहन को भी छूट गई बाबा। उसका भी छूट गई? 20 इयर्स से शुगर है। बहन का क्या इंसुलिन नाम छूट है? गई। उसका क्या नाम है? वनजा। वनजा जलजा, ठीक है। सारे तेलुगु- कोई वन से पैदा हुए, कोई जल से पैदा हुए, कोई पृथ्वी से पैदा हुए, कोई आकाश से, ब्रह्मजा, सारे के लिए आशीर्वाद है। तो वनजा भी ठीक होगी, जलजा भी ठीक हो गई। हो गई बाबा। कितना इंसुलिन लेती थी? 30 यूनिट्स लेती थी मैं। वो घट गई, मेरे को बंद आनंद हो गई। आनंद हो गई। ला బాబా के ఆశీర్వాద్ से సబ్ తెలుగు పీపుల్, తెలుగు వాళ్ళందరికీ నేను ఒక్క మాట చెప్తున్నాను. మా తెలుగు స్టేట్స్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళందరికీ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఎలాంటి జబ్బునైనా సరే తగ్గించుకునేలాగా నేను ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ చాలా బాగుంది, ఎంత బాగుందంటే నేనైతే మాటల్లో చెప్పలేను. ప్రతి వాళ్ళు తెలుగు ప్రజలందరికీ నేను చెప్తున్నాను, ఒక్కసారి పతంజలి యోగపీఠకి వచ్చి మీకేమీ లేకపోయినా సరే మెయింటెనెన్స్ అన్నా ఇక్కడ చేసుకోండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు బాబాకి కోటి కోటి ప్రణామాలు. 15 ఇయర్స్ నుంచి నేను బాబా శిష్యురాలని. మీరు తెలుగు ప్రజలందరికీ నేను ఇచ్చే సందేశం ఇదే. ఓం. अब तेरे तेलुगु में ही उधर आंध्रा में 5-7 बड़े सेंटर बना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस चंद्रबाबू नायडू ने कहा आंध्र प्रदेश में ही बना, वहीं बना रहे हैं। हम इधर आया, आप हम उधर आंध्र गए प्रदेश का सुना ना मेरा भाषण? चंद्रबाबू नायडू हमारा सीएम। और मैंने तेलुगु में भी बोला था उधर, सुनना। जाओ। एक तेलुगु आदमी मेरे साथ ही पढ़ता था गुरुकुल में, इसलिए मुझे तेलुगु भी आता है। ये तगड़ा तगड़ा आ गया। चलो बस। हाँ ओम स्वामी जी। हाँ। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका, यहाँ के सभी डॉक्टर्स का और सभी जो सेवक हैं, उनकी वजह से हम ये अभ्यास कर पा रहे हैं और यहाँ आके जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। स्वामी जी, मैं 138 का था जब मैं यहाँ आया था, अभी 15 दिन हुए। 138 138 अब कितना है? अब 128, 15 दिन में 10 किलो आपकी कृपा से। अब इसको कंटिन्यू करना बेटे। बिल्कुल, अब लगे जर्नी स्टार्ट हो गया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जर्नी स्टार्ट हो गया, डेस्टिनेशन मिलेगा। जाओ, खुश रहो। ये भी तगड़ा सा भाई आया है। आपके श्री चरणों में प्रणाम। जब मैं आया था 125 किलो का था और पिछली बार भी मैं स्टेज पे आया था तो उस समय मेरा 7 किलो गया था। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम नैरोबी। नैरोबी से आया डॉक्टर बंधु हमारा, जोरदार अभिनंदन। धन्यवाद गुरु। आज पूरा 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए। अच्छा। और इससे पहले मैं 4 दिन योग पीठ में था, फिर 3 तारीख को फिर यहाँ पर आया। पूरा महीना हो गया यहाँ पे आए और अब मेरा वेट 16 किलो निकल चुका है। 16 किलो और 125 पे आया था, आज 109 किलो है मेरा वेट। और आपका ये आशीर्वाद, और आज मुझे यही फील हो रहा है कि मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दे। अगर पहले आ जाता तो पहले स्वस्थ हो गई यहाँ से ऐसे निकल कोई ना जाता भी कर देंगे। ओके, प्रणाम। खुश। चलो, आशीर्वाद आशीर्वाद। राजेंद्र यादव जी, उर्मिला यादव जी गुड़गांव से हैं, पहले से ही फाउंडर मेंबर हैं। अब और उसमें आहुति दे करके इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी अनन्य श्रद्धा है और ये हर साल आते हैं और एक ही संकल्प है, जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का कार्य सेवा भगवान यहाँ करवा रहे हैं, उसमें अपनी आहुति डालते रहते हैं और मस्त हैं, कोई बीमारी नहीं। परम आदरणीय स्वामी जी को चरणों में शत नमन। मैं राजेंद्र यादव, मेरी वाइफ उर्मिला यादव, हम हर साल आते हैं सर, जून के अंदर दिसंबर में। मैं 2020 से आपसे जुड़ा हूँ, जब आस्था चैनल पे आपका ट्रांसमिशन शुरू हुआ था तब से, और ईश्वर को जैसे पूजा करता हूँ, आप मेरे रोल मॉडल हो। मैं हरियाणा गवर्नमेंट से सीनियर ऑफिसर रिटायर हूँ, प्रोफेशनल से माइनिंग इंजीनियर हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने आपसे प्रेरणा लेके इंडिया के एक लीडिंग एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल माइनिंग प्रोजेक्ट है उनको पर्यावरण के मंजूरी करवाते हैं। टेस्टिंग लैब है, 400 बच्चे काम करते हैं। 10 घंटे में काम करता हूँ, 2 घंटे योगा करता हूँ
कोई मेडिसिन नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ये आप ही की कृपा है। कोई नहीं कह सकता है रिटायर है कि रिटायर होकर के भी कितने लोगों को आश्रय दे रहे हैं, स्वावलंबन दे रहे हैं, आत्मनिर्भरता दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। इससे कितनी खुशी मिलती है। नहीं तो लोग थोड़ी सी उम्र बढ़ी, बूढ़े हो गए, जब जीवन में समझ आती है उस समय लौट जाते हैं। स्वामी जी, बहुत गौरवान्वित महसूस होता हूँ कि मैं भी रिवाड़ी का रहने वाला हूँ और आप हमारे क्षेत्र के बहुत नज़दीक के, आप हमारे एरिया के हैं, और बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि वर्ल्ड के अंदर आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की और इतने लाखों लोगों को मतलब लाभ मिला है। शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति आप जो अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको शत प्रणाम। प्रणाम। ओम स्वामी जी, मैं इतना ही कहूँगी कि आपकी जो दिनचर्या है उससे प्रभावित होके हम भी सुबह से उठ के जो योग करना, वॉकिंग करना और जिस तरह से भोजन ग्रहण करने की बात यहाँ समझाई जाती है उसे ज़रूर अपनाएं। वैसे ही स्वस्थ खाते रहें पीते और हैं। मस्त रहें और स्वामी जी की तरह स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो। देखो, दिनचर्या तो ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी पिछले 10 दिनों से दिनचर्या का पूरा शीर्षासन हो रखा है। रोज 12, 1, 2 बजे सोते हैं और सुबह एक दिन जब 3 बज गए थे तब थोड़ा हम 5 बजे आए, 5:30 बजे आए थे। कल भी हम 12:30 बजे आए थे। फिर 4 बजे उठ कर के, आज 3 बजे नहीं उठे हम। जब हम 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं तो 3 बजे उठ जाते हैं, और जब 12 या 12 के लेट हो जाते हैं तब 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे के बाद सोना नहीं, और यदि 4 बजे तक नहीं सोए तो फिर सोना ही नहीं। ऐसे नियम है हमारे जीवन का। मेरे पास मोटे मोटे लोग भी, उनकी एकमात्र आशा पतंजलि होती है कि अब हम यहाँ से पतले हो ही जाएंगे। हाँ, ला और ठीक कर देंगे। तेरे कितना वजन घटा? 4 किलो 4 दिन में। 4 किलो 4 दिन में। क्या नाम है? डॉक्टर मनीष झा, कहाँ से हो? बाबा बैद्यनाथ धाम, झारखंड से। ओ भगवान शिव भोलेनाथ के यहाँ से। रोज 1 किलो घट रहा और घट जाएगा। वहाँ का पुरोहित हूँ, पंडा जी हूँ। ओ पुरोहित पंड्या, आपको अपने जैसा बना देंगे। लाइफ मेंबर बन गए, लाइफ मेंबर भी बना। पंडित जी, आपको अपने जैसा ही बना देंगे, जैसे बताए ऐसे करना। अपने भगवान कितनी तपस्या करते हैं ना। ओम प्राणी जी के, स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। प्रणाम। मेरे को जेनेटिक अर्थराइटिस था। मेरी एज 63 है और मेरी मदर को इस एज में वो छड़ी लेके चलती थी, और मुझे 45 की एज में अर्थराइटिस शुरू हुआ। एक वक्त के बाद वो जेनेटिकली एक्सप्रेस हो जाता है। डर गई थी, और धीरे धीरे 50 आते आते मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी घुटनों में और कोहनी, सब जगह दर्द, और हाथ भी सुन रहता था। ये बहुत बैठे हैं अर्थराइटिस वाले, सुन लो। मैं योगी जी को, स्वामी जी को बहुत फॉलो करती हूँ। जब स्वाभिमान शिविर की मैं मेंबर हूँ, उस समय 10 दिन का शिविर करके गई थी। और टीवी पे जब आपका प्रोग्राम 15 मिनट आता था सिर्फ, तब से हम लोग देखते हैं, और आज इंडिया टीवी को भी बराबर हम रेगुलर देख रहे हैं। ये तो 26-27 साल पुरानी शिष्या है हमारी। जी। और अर्थराइटिस जब एकदम अटैक आया तब इसने लगा ये तो योग ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मैंने मेरी मदर को देखा था, उनके घुटने टेढ़े हो चुके थे, मेरे ब्रदर हाथ भी आए। पैर टेढ़े हो जाते हैं, लाचार देखा माँ को, तो इसने सोचा अरे गुरु ने बताया तो संभल गई। हाँ, मैं 2 बार योगग्राम भी आई, मैंने दोनों बार अपना ट्रीटमेंट लिया है। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल मैं 99.9% बिल्कुल फिट हूँ। थोड़ा तो प्रधान प्रकृति होती है, वो बात भी नहीं है। कभी भी वो, मैं जब कुछ ऐसा खाती हूँ उल्टा पुल्टा करती है। हाँ, नहीं, अब मैं खट्टा भी खाने लगी हूँ। पहले मैंने 8-10 साल तक खट्टा ही नहीं खाई है, खट्टा बिल्कुल भी। इस अर्थराइटिस के लिए मुझे। चलो खुश। कितना था क्रिएटिन तुम्हारा? ये बड़ा राजी होकर के बता रहा था। मैं विकास जैन, खंडवा मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं खंडवा से चला था 19 तारीख को, तब मैंने जांच कराई थी, मेरा क्रिएटिन वहाँ पे 8.5 आया था। 8.5? डॉक्टर ने बोल दिया था कि भैया तैयारी कर लो, इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांट करो, बोले नहीं तो मरोगे, डायलिसिस कर लो, उससे पहले किडनी जब तक नहीं मिल रही है। घर वालों ने बहुत मोटिवेट करा, पूरे भाई बहन सब लगे रहे, मेरी पत्नी लगी रही, मुझे यहाँ भेजा। मैं यहाँ आया, मुझे कल खाली 7 दिन ही हुए, कल खाली 7वां दिन था। जाँच कराई, बहुत डर के कराई, लेकिन मेरा क्रिएटिन कल 5.5 आया, 3 पॉइंट कम हुआ।
मैंने पिछले 10 सालों में कम से कम 100 रिपोर्ट कराई होगी, कभी भी क्रिएटिनिन माइनस में नहीं गया। ये पहली बार मेरे कभी जीवन में रिवर्स है आया ही नहीं, कि 10 साल रिवर्स में। आया है मेरा ख्याल। मैं बाबा जी के चरणों में शत नमन करता हूँ कि आपने ऐसी पद्धति से हमको वाकिफ़ कराया जिससे हम जी रहे हैं। और सबको कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप शांति चाहते हो तो महादेव के पास जाओ, और जीवन में यदि कांति चाहते हो तो बाबा रामदेव जी के पास जाओ। जय ओम नमो हरिहंताण। लो जैन साहब, जय जैनेन्द्र। रोज नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ ना मैं। जैन, बौद्ध, सनातनी, सिख, जो भारत भूमि में पैदा हुए महान गुरु आचार्य भगवंत हैं, सबको आदर देता हूँ। ऐसे सब लोग परस्पर आदर दिया करो, कोई बखेड़ा मत करना। जय हो। ये सब बखेड़ा चल रहा है। 3 पॉइंट कम कर लिया 5 दिन में। किसी किसी का तो एक अभी आवड़ा बाई आवी आती, आवड़ा बाई, नाम ही आवड़ा बाई, महाराष्ट्र से, उसका 8 था और 1 से नीचे आ गया। एक हाँ 7 दिन में। किसी का 7 दिन लगेगा, किसी का 15 दिन लगेगा। राह ठीक है तो डेस्टिनेशन मिलेगा ना। हाँ? तो इन्हें क्या ठीक किया मेरे बच्चे? प्रणाम मेरी बिटिया। मेरा नाम मिक्की जैन है। मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया। इतनी मोटी थी तू? योग प्राणायाम करके, योगासन करके। ओ देखो इतनी मोटी रे, बोरी सा भर रखा था। जी, 1 घंटा किया मैंने। 1 घंटा योगासन, 1 घंटा प्राणायाम और 1 घंटा वॉक, 3 घंटे डेली। क्या बात है। और खाने पर कंट्रोल। जी, अभी मेरा फैटी लीवर फिर से आ गया। वो लिवर ग्रिड से ठीक हो जाएगा। कोई भी मुसीबत अभी मुझे 3 दिन हुए हैं बाबा जी यहाँ पे, और 3 दिन में मैंने अस्थमा भी है, तो 1 दिन भी मैंने अस्थमा का इनहेलर यूज़ नहीं किया। और 5 महीने से मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, तो वो आके 3 दिन में स्टार्ट हो। लो 5 महीने की प्रॉब्लम वो भी खत्म, पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो गया, पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। जैसे यहाँ पे स्टीम है, बात है, मसाज है, तो भी जितनी थेरेपी सारी ली मैंने, तो पूरा बॉडी की एनर्जी चैनलाइज होगी, पीरियड ठीक हो गया। जी देखो पहले वाली कितनी मोटी, और इधर देखो उधर भी कितनी स्मार्ट सी दिख रही है बिफोर एंड आफ्टर। तो अपने ये देखो उधर देख, वो शक्ल देख के तेरे को डर नहीं लगता? हाँ? कितनी तगड़ी हो गई थी तू। ऐसे ही बच्चे हमारे मोटे मोटे हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो चलो खुश हो बाबू। जय हो मैयारी। हाँ ओम बाबा जी। ओम। मेरे पूरा स्पाइन खराब हो गया था, पूरा शरीर रेड का। हाँ। तो बम्बई में डॉक्टर साहब ने बोला कि अब तो कभी ठीक नहीं होएगी, 20 दिन में ऑपरेशन नहीं कराया तो पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस। तो फिर मैंने घर पे आके पूरा योग किया। टीवी में देख देख के कपालभाति 3-3, 4-4 घंटे लगी रहती थी। और वो मरकटासन, भुजंगासन भी किया थोड़ा बहुत। 3 महीने बाद मेरे को हल्का सा फर्क लगा। और 6 महीने में मेरा एकदम। लो 6 महीने में खड़ी हो गई है। अब तो यहाँ गई चल के। कभी भी कितना ही बड़ा दुख आ जाए, निराश हताश नहीं होना है। भगवत गीता कह रही है क्लब्यम मास्म गमपार्थ नहीं तत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तौष्टिष्ठ। चलो डबल आशीर्वाद। जाओ खुश। आशीर्वाद भी। जय हो भाई साहब, बड़े मजबूत से दिख रहे हो। क्या नाम हुआ? ललन यादव। ओह ललन, कहाँ तो आया है? जलगांव से आया हूँ। जलगांव में, महाराष्ट्र में पहुँच गए। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा। मैं ललन यादव जलगांव से आया हूँ, और जो पूजा दीदी है मालेगांव वाली, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आए हुए हैं। मालेगांव वाली पूजा के लिए जोरदार अभिनंदन है भैया। बेटी हजारों लोगों को योगग्राम निरामयम इधर सबको ढकेल ढकेल के लेके आती है। चलो उधर, दुख पा रहे हो, बीमार हो रहे हो, चलो तुम्हें गुरु के पास ले चलती हो, तीर्थ ले चलती हो। अब आनंद है। बाबा जी ये मेरा फोटो है। अरे तू इतना मोटा था? हाँ बाबा जी। और एक ये अहीर के छोरे मक्खन बहुत खावे, दूध बहुत घना पीवे। हाँ। और मैं सारा आपको भी इतना तगड़ा था। हाँ बाबा जी, मैं 100 किलो के आदमी को ऐसा पकड़ के ये उठा के नाच भी लेता था। 100 किलो के आदमी को हथेली पर उठा लेता था। फोटो है मेरे पास, वो भी फोटो है। और बाबा जी मैं बताऊं, हथेली पे उठा के नाच ले। 2000 हमको तो उठा के फेंक ही देगा फिर तो। बाबा जी
आप तो मेरे गुरु हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2017 में मुझे घुटने का प्रॉब्लम हुआ था और इतना हो गया, वो सामाजिक वजन झेले नहीं तो हाँ, 105 से 10 किलो के आसपास वजन था, आज 85 किलो है।